नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं एसी के बारे में। गर्मी जैसे कि बहुत ज्यादा गंदी पड़ रही है दोस्तों, यहाँ पे 40-45 मतलब हद ही होगी इस बार तो, मतलब कि लोग गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान है और ऐसे में एसी खरीदने जा रहे हो आप तो दोस्तों आपको ये वीडियो ना पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, कितना बड़ा एसी लेना चाहिए आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग, प्लस आपके घर के लिए कौन सा एसी बेहतर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, पोर्टेबल एसी, तो कौन सा एसी आपके घर के लिए बेहतर है, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है अगर आप एसी खरीदने जा रहे हो तो। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट फीचर्स उन एसी की जो मैंने बताया आपको, विंडो एसी प्लस या फिर आपको स्प्लिट एसी या फिर पोर्टेबल एसी, इनमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर आपके घर के लिए होने चाहिए, आपके रूम के लिए होने चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। बहुत बार हम छोटे रूम में बहुत बड़े साइज का एसी लगा देते हैं और इसमें क्या होता है, हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और उसके बाद एसी लगाने के बाद हम बिजली के बिल से परेशान रहते हैं। अरे यार, अब बिजली का बिल, हम इतना बिजली का बिल कैसे भरें। क्योंकि दोस्तों ये बिजली का बिल आपका कम भी आए और सही साइज भी लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें साइज बहुत मैटर करता है कि आपका रूम किस साइज का है। अगर आपका सही साइज का रूम होगा तभी आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, एसी अगर सही साइज का लगेगा तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने का दोस्तों ₹1 में कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो और सब्सक्राब करोगे, नोटिफिकेशन बेल दबाओगे, उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो जो मैं आपको घर बनाने से जुड़ी या फिर घर से रिलेटेड या प्रोडक्ट की जो लाता हूं मैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, नॉलेजफुल वीडियो होती है, उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और तुरंत हमारी वीडियोस देख पाओगे टाइम टू टाइम पे। अब चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले ये होता है कि तो एसी जो होता है हमारा वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा स्प्लिट एसी, विंडो एसी प्लस पोर्टेबल एसी। अब इन एसी के अंदर भी प्रकार होते हैं जिसमें इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन मेनली तो होते हैं 3 टाइप्स के एसी होते हैं, जिसमें कि आपको स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पोर्टेबल एसी। अब इसमें सबसे पहले हमारा स्प्लिट एसी आता है। अब इसमें स्प्लिट एसी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और विंडो एसी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इसमें स्प्लिट एसी में क्या फायदे हैं। स्प्लिट एसी में होता है दोस्तों 2 यूनिट होते हैं, इसमें आउटडोर यूनिट होता है प्लस दोस्तों इंडोर यूनिट होता है। ये दोनों यूनिट्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों के बिना स्प्लिट एसी अधूरा है, कोई भी एक होगा, एक नहीं होगा तो स्प्लिट एसी चलेगा ही नहीं। अब इसमें स्प्लिट एसी जो होता है दोस्तों, इसको ज्यादातर लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दिखने में काफी अच्छा होता है, प्लस इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, मतलब कहीं भी। अगर आपके रूम में विंडो है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप कहीं भी लगा सकते हो कि बस आपका दीवार अपना देखे उस दीवार पे आप कहीं भी लगा सकते हो। इसमें जो आउटडोर यूनिट होता है वो आपके घर के बाहर लगता है और अब ये दोनों यूनिट जो होती है कॉपर के पाइप से कनेक्ट होते हैं और इस कॉपर पाइप पे दोस्तों गैस फ्लो करता है, जिसमें और गैस और जो कूलिंग गैस होती है सारी फ्लो करता है और इसी के द्वारा ये काम करते हैं ये दोनों। अब क्या होता क्या है, जो स्प्लिट एसी होता है इसका इंडोर यूनिट जो होता है आपके कमरे के अंदर की, आपके घर के अंदर की गर्मी को खींचता है, प्लस ये उसको ठंडा करता है और फिर उसको ठंडा करके घर में छोड़ देता है और ये कंटिन्यू होता है। अब दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से ये स्प्लिट एसी जो होता है ये काम करता है। अब ऐसे में बहुत लोग पूछते हैं कि आउटडोर यूनिट में क्या होता है, इंडोर यूनिट में क्या होता है। तो सबसे पहले आउटडोर यूनिट में जो हमारा होता है वो होता है हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर और फैन एक्सपेंशन वाल होती है। अब ऐसे ही हमारा इंडोर यूनिट में कूलिंग फैन और कूलिंग कॉइल होती है। तो ये दोनों यूनिट में अपने अपने इनके फंक्शन होते हैं और ये इसी हिसाब से काम करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए इनके बारे में बातें। अब दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं, इनके प्रो क्या है, इनके कॉन्स क्या है, मतलब इनकी अच्छी बात क्या है, इनकी बुरी बात क्या है। क्योंकि दोस्तों इसी से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे घर के लिए अच्छा है कि नहीं है। सबसे पहला, ये जो एसी होता है स्प्लिट एसी, ये दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, घर को एक अलग ही फील देते हैं, एस्थेटिक लुक देते हैं। तो ऐसे में बहुत लोग स्प्लिट एसी इसी कारण से खरीदते हैं क्योंकि ये देखने में काफी अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनको किसी विंडो की जरूरत नहीं होती, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया। इसलिए दोस्तों ये एसी सबसे ज्यादा बाय किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये एसी जो है थोड़े कॉस्टली होते हैं अकॉर्डिंग टू विंडो एसी, ये एसी थोड़े कॉस्टली होते हैं। प्लस दोस्तों इन एसीज में क्या होता है कि आवाज बहुत कम होती है, नॉइज लेवल जो होती है बहुत कम होती है, जिस कारण से आप इस एसी को चाहते हो कैसा एसी खरीदना जिसमें कि आपकी आवाज कम हो, प्लस दिखने में काफी अच्छा फील दे, प्लस उस एसी के लिए आपको विंडो की कोई जरूरत ना हो। तो दोस्तों ऐसे में आप इस एसी को, स्प्लिट एसी को आप खरीद सकते हो और बहुत आराम से लगा सकते हो। अब इसमें
इसमें कौन सबसे ज्यादा ये आता है दोस्तों कि ये बहुत महंगे होते हैं थोड़े, और प्लस इनको अगर आपने लगा लिया, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना है, बहुत बार हम किराए के मकान में रहते हैं और वहां पर अपना एसी लगाते हैं और बार बार हमें शिफ्ट करना पड़ता है अगर एक जगह से दूसरी जगह, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं और यही इनके सबसे बड़ा कॉन्स है। क्योंकि दोस्तों इनको अगर आप बुलाते हो तो कम से कम 2000-3000 रुपए आपका ले लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। अब दूसरे दोस्तों एसी के पॉइंट के पर आते हैं। दूसरा एसी हमारा होता है वो होता है विंडो एसी। अब दोस्तों विंडो एसी जो होते हैं ये थोड़े से दिखने में छोटे होते हैं, प्लस इसमें विंडो में खिड़की में आप कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बस कूलर की तरफ फिट कर दो इसको। और इसमें दोस्तों विंडो एसी में आपको एक ही यूनिट होता है, उसी में सब कुछ होता है, मतलब एक डब्बा सा लाओगे आप, उसको लगा दोगे, उसके अंदर ही आपका जो भी कंप्रेसर, फैन, कूलेंट जो भी है सारे फंक्शन इसका एक यूनिट में होता है और ये थोड़े से सस्ता होता है आपका स्प्लिट एसी से। और इसलिए दोस्तों ये एसी आप अगर आप खरीदना चाहते हो ये भी खरीद सकते हो, ये काफी अच्छे एसी होते हैं घर के लिए। हाँ, आपके घर में विंडो होनी बहुत जरूरी है इस एसी के लिए। अब दोस्तों ऐसे में विंडो एसी के बारे में भी अब प्रो और कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो विंडो एसी होते हैं प्रो में, इसमें हम देख लेते हैं। इस प्रो में जो होता है कि दोस्तों ये सस्ते पड़ते हैं आपको अकॉर्डिंग टू स्प्लिट एसी। अगर स्प्लिट एसी का अपेक्षा देखोगे तो काफी सस्ते पड़ते हैं, प्लस ये बेटर कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं आपको स्प्लिट एसी से, क्योंकि दोस्तों सारे यूनिट इसके एक ही जगह होते हैं और प्लस एक ही डब्बे के एक ही बॉक्स के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये एक बेटर कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं आपको स्प्लिट एसी से। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट ये हो जाता है कि इसको रीलोकेशन करना, मतलब कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह आप बार बार मकान चेंज करते हो या किराए पे रहते हो, तो दोस्तों ऐसे में इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना काफी सस्ता पड़ता है, बहुत आराम से इसको रीलोकेट कर पाते हो। क्योंकि एक तरह का कूलर की तरह होता है, आप इसको उठाया बॉक्स और आपने विंडो के सामने रख दिया, और वैसे ही इसलिए काफी सस्ता पड़ता है इसको रीलोकेट करना। अब दोस्तों इसमें कॉन्स ये हो जाता है कि सबसे पहले तो खराबी इसमें ये है कि ये इनके लिए विंडो चाहिए खिड़की है, बिना खिड़की के आपके लगेगी नहीं, इसके लिए आपको खिड़की चाहिए ही चाहिए। और थोड़ा इसमें दोस्तों नॉइस ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में थोड़ा सा आवाज कम होता करता है, लेकिन ये थोड़ा विंडो एसी थोड़ा सा आवाज ज्यादा करता है, तो इसलिए दोस्तों ये थोड़ा इसमें कॉन्स में आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कम रेट में कम पैसे में एसी आ जाए और वो आपके घर को ठंडक ज्यादा करे, सब कुछ नॉर्मल हो, तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए विंडो एसी एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि घर में एक लुक भी अच्छा आए, घर को ठंडा भी करे, प्लस आवाज भी कम आए इसी के अंदर से, तो आप स्प्लिट एसी की तरफ जा सकते हो। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों इसमें एक बात और पॉइंट आ जाता है कि अगर आप चाहते हो कि मेंटेनेंस भी कम हो, क्योंकि दोस्तों मेंटेनेंस सस्ता पड़े और स्प्लिट एसी में मेंटेनेंस भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर इसमें विंडो एसी में चाहते हो कि आप मेंटेनेंस भी कम पड़े, तो दोस्तों विंडो एसी में भी सस्ता पड़ता है आपको मेंटेनेंस भी, तो इसलिए दोस्तों अगर आप विंडो एसी लगाना चाहते हो विंडो एसी भी लगा सकते हो। अब तीसरा एसी दोस्तों इसमें आता है पोर्टेबल एसी। ये दोस्तों सबसे एक्सपेंसिव एसी है अगर आप लगाना चाहते हो अपने घर के लिए, आपका बजट कम है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस एसी की तरफ जाओ। पोर्टेबल एसी दोस्तों लगाना काफी आसान होता है। इसमें भी 2 यूनिट होती है, जो कि एक यूनिट आपका घर के बाहर होता है और दूसरा यूनिट घर के अंदर होता है। अब इसको पोर्टेबल से मतलब क्या है, ये एक हॉट पाइप से जुड़ता है अंदर के यूनिट से बाहर के यूनिट से, और प्लस इस एसी को आप किसी भी कमरे में शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए दोस्तों ये पोर्टेबल एसी हो जाता है। तो लेकिन यही बात है कि इसमें ऑप्शंस कम अवेलेबल है, प्लस ये सस्ता कम पड़ता है, महंगा ही पड़ता है आपको ज्यादातर, तो इसलिए दोस्तों ये एसी मैं सजेस्ट पर्सनली नहीं करूंगा। हाँ, आपकी जरूरत के अनुसार अगर आप चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। ये अगर आप रेंट में दोस्तों रहते हो तो बार बार घर चेंज करते हो तो आप ले सकते हो, एक्सपेंसिव तो पड़ता है, मैंने आपको बता ही दिया। प्लस इसमें दोस्तों अवेलेबल उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना वो बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, कुछ ही ऐसी आपको मिलेंगे जो काफी अच्छे हैं इनमें, तो आप उनमें से आप बाय कर सकते हो। प्लस इनको इंस्टॉल करना काफी ईजी होता है, तो इसलिए आप अगर आपको इंस्टॉल बार बार करना होता है, बार बार रूम चेंज करना होता है, घर चेंज करना होता है, तो आप इस एसी को आप ले सकते हो। अब दोस्तों हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, मतलब आपने को पता लग गया कि आपको 3 प्रकार के एसी होते हैं और तीनों बारे में आपने जान लिया। आप खरीदने वाले हो एसी, और ऐसे में पावर कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि दोस्तों पावर कंजप्शन के कारण ही आपका बिजली का बिल आता है। तो ऐसे में आप खरीदने वाले हो तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी एसी खरीद रहे हो आप, वो आपका पावर कम कंज्यूम करे। इससे बेनिफिट क्या होगा, बिजली का बिल आपका ऑटोमेटिकली कम आएगा।
पावर कंजप्शन को देखने के लिए सबसे पहले आप स्टार रेटिंग्स देखें। जितनी अच्छी स्टार रेटिंग्स होंगी आपके एसी के, उतना कम आपका बिजली का बिल आएगा। प्लस आजकल तो ये ऑप्शन है आपके पास कि इन्वर्टर एसी लें, नॉन इन्वर्टर एसी लें, तो इनमें भी आपका बिजली का बिल बहुत डिपेंड करता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो तो इसमें आपका थोड़ा बिजली का बिल कम आएगा, और नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो इसमें थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अंतर है। इन्वर्टर एसी में दोस्तों अगर आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 24 पे और फिर आपने एसी को चालू कर दिया, तो ऐसे में आपका रूम को वो ठंडा करेगा, और प्लस वो जब टेम्परेचर अचीव कर लेगा और उसके बाद वो कंप्रेसर को बंद कर देता है और फैन चालू रखता है, जिससे कि वो ठंडक को मेंटेन रख सके। लेकिन दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, उसके बाद आपने टेम्परेचर सेट करने के बाद ये आप उसको जब टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, तो अचीव करने के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, और बार बार बंद होने चलने की वजह से ये क्या होगा, आपका उसमें ज्यादा एनर्जी खींचेगा तो बिजली का बिल ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा आएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इन्वर्टर एसी, बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, लेकिन ये काफी अच्छा माना जाता है मेरे हिसाब से। अगर मैं इन दोनों में से कहूंगा लेने के लिए, तो आपको इन्वर्टर एसी की तरफ कहूंगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको इसमें मेंटेनेंस भी इसमें काफी हाई पड़ेगा, लेकिन ये आपको इसकी लाइफ काफी हाई होती है इन्वर्टर एसी की, और प्लस इसका पावर कंजप्शन भी होता है वो बहुत कम होता है। तो ये बातें कुछ आप ध्यान रख सकते हो पावर कंजप्शन का, क्योंकि दोस्तों बिजली का बिल तो पे आपका इफेक्ट तो पड़ेगा आप एसी लगवाने वाले हो तो इसलिए दोस्तों इस बात का आप ध्यान रख सकते हो। अगले पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं एक पॉइंट आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी एसी खरीद रहे हो आप, चाहे इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर या विंडो, तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी एसी ले रहे हो, इसमें जो भी सारा वर्क हो, इसके अंदर एसी के अंदर जो भी वर्क हुआ है वो मैक्सिमम आपका कॉपर का वर्क हो। क्योंकि दोस्तों कॉपर का वर्क नहीं होता है तो दोस्तों ऐसे में अगर एल्युमिनियम का वर्क होता है, किसी और मेटल का वर्क होता है, तो आपका एसी जल्दी खराब हो सकता है। कॉपर आपका जो घर को ठंडा भी जल्दी करता है, प्लस कॉपर जल्दी खराब भी नहीं होता है, इसलिए कॉपर का वर्क आपके एसी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप दोस्तों आ जाते हैं साइज के ऊपर। आपको खरीदना है एसी, और प्लस आपका रूम किस साइज का है और आपको एसी कितना बड़ा खरीदना है, इसमें आपको कंफ्यूजन है। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको साइज बताऊंगा कि आपको किस साइज का एसी खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साइज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ऐसे में आपका रूम का साइज बहुत जरूरी है। आपका रूम का साइज कितना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, रूम का साइज, और फिर उसके बताते हैं आपको कितने टन का आपको एसी खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एसी का साइज आपका टन के हिसाब से आता है, तो कितने टन का एसी खरीदना चाहिए आपके साइज के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि 80 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है, रूम है, तो दोस्तों आपको 0.75 टन का आप एसी खरीद सकते हो। वहीं पर आपका 80 से लेकर 110 स्क्वायर फुट आपका रूम है या आपका घर है, तो वहां पे आप 1 टन का एसी खरीद सकते हो। फिर अगर आपका रूम 110 से 160 स्क्वायर फीट है, तो आप 1.5 टन का एसी खरीदिए दोस्तों। तो और प्लस आपका 160 से 200 स्क्वायर फुट आपके घर की जगह है, तो यहाँ पे आप 2 टन का एसी खरीदिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप रूम के साइज के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हो कि आपको कितने टन का एसी खरीदना है। प्लस यहाँ पे कुछ बातों को और ध्यान रखना दोस्तों आपको एसी का साइज के लिए। अगर एसी का साइज, अगर आपका रूम का साइज दोस्तों, रूम का साइज आपका ज्यादा बड़ा में मल्टीपल विंडोज है, मतलब कि बहुत ये सारी चीजें मैटर करती है, तो ऐसे में आप रूम के साइज में जो साइज मैंने बताया, इस साइज में आप 10 से 20% और ऐड कर दें, और उसके बाद ही आप अपना एसी बाय करें। क्योंकि दोस्तों जो भी आपकी दीवार अगर 4 इंची की है या छत के ऊपर आपका घर है, तो ऐसे में आपकी दीवार साइज तभी रहेंगी, या विंडोज से आपके साथ तवा रहेगा, तो विंडो से गर्मी ज्यादा आएगी, तो ऐसे में एसी का साइज थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बड़े साइज का एसी अपने घर के लिए, अपने कमरे के लिए, अपने रूम के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, किस साइज का एसी आपको खरीदना चाहिए। आपको ये पता लग गया आपको किस साइज का एसी खरीदना चाहिए, प्लस आपको पावर कंजप्शन का ध्यान रखना है, प्लस आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए अपने घर के लिए। ये 2-3 चीज आपको पता लग गई। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंट फीचर, आपको इसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए आपके एसी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बगैर अगर आपने एसी खरीदा ना, तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है आपके घर में और आपके एसी में। तो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब सबसे इसमें आ जाता है कि जब भी एसी आप खरीदने वाले हो, तो उसका कंडेंसर और एवापोरेटर ट्यूब जो है आपके कॉपर के होने चाहिए। कॉपर ट्यूब में हीट ट्रांसफर ज्यादा अच्छा होता है और प्रॉपर और बेटर कूलिंग आपको मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट आपको पहले भी जोड़ा था मैंने कि कॉपर का जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि कॉपर प्रॉपर कूलिंग देती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसलिए मैंने कहा था कि कॉपर का यूज प्रॉपर ढंग से, ज्यादा ढंग से इसमें आपके किसी भी एसी या जो भी आप एसी ले रहे हो उसमें होना चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल फिल्टर होना चाहिए, जो होना चाहिए
ये बैक्टीरिया और डस्ट को रिमूव करता है और आपको प्रॉपर प्योरीफाई करके हवा देता है, जिस कारण से आपकी हेल्थ जो रहती है वो काफी अच्छी रहती है। आपका एसी में डिह्यूमिडिफायर होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये आपका मॉइस्चर को गायब करता है। ये खासकर रेनी सीजन में काम आता है, अब क्योंकि वहां पे चिपचिपी गर्मी, इस तरह की गर्मी होती है, तो अब वहां पे उमस ज्यादा होती है, तो वो उसको कंट्रोल करता है ये। प्लस आपके एसी में हीटर होना चाहिए दोस्तों। अगर ठंड में भी आपको एसी चलाना है तो आपके घर को गर्म भी रख सके, तो ऐसे में आपके एसी के अंदर हीटर भी होना चाहिए। प्लस उसके अंदर ऑटो क्लीन की सर्विस होनी चाहिए, मतलब वो अपने आप को ऑटो क्लीन खुद से साफ सफाई करके बिल्कुल क्लीन कर सके। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आपके एसी का आफ्टर सेल सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आफ्टर सेल सर्विस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों आपको खरीद करके घर में लाना है, फिर उसके बाद बाई चांस कुछ ना कुछ टाइम के बाद एसी में कमी आती है, कुछ खराबी होता है, तो उसका सर्विस आप प्रॉपर ढंग से करवा सको। चाहे आप दुकानदार से पूछ लीजिए कि आपके जो भी एसी आप खरीद रहे हो, जिस भी कंपनी का खरीद रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलरली कोई कंपनी है, किसी भी कंपनी का आप एसी खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसका आफ्टर सेल सर्विस क्या है, आपके घर के आसपास उसकी सर्विस है भी कि नहीं है। बहुत बार खरीद तो लेते हैं, उसकी सर्विस ही नहीं होती है, फिर उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है। फिर नॉर्मल गली कुछ से पकड़ के लाते हैं, उनसे ठीक करो, और जब फिर वो ठीक नहीं होता तो एक अच्छी खासी मोटे अमाउंट की चपत तो लग जाती है हमें। तो इसलिए दोस्तों ये इसका जरूर ध्यान रखें कि आफ्टर सेल सर्विस जो है आपके एसी की होनी भी काफी अच्छी चाहिए वो भी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो वीडियो बहुत लंबी खिंच गई दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने कोशिश किया है कि इन सभी बातों को डिटेल में काफी अच्छे हद तक आपको समझाऊं, क्योंकि दोस्तों एसी में खर्चा करना एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट खर्चा होता है, और ये अगर सही नहीं आए और बाद में दिक्कत दे तो बहुत दुख होता है दिल को। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेजफुल वीडियो थी। कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अच्छी लगी दोस्तों लाइक जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली और इससे भी ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।